अगर मैं आपसे एक ऐसी जगह के बारे में पूछूं जहां एक बड़ा सा हवन कुंड हो, खंभों पर देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हों, दीवारों पर संस्कृत में श्लोक लिखे हों, देवी देवताओं की प्रतिमाएं हों, तो आप इस जगह को मंदिर ही कहेंगे। लेकिन मुसलमान इस जगह को कमाल मौला मस्जिद कहते हैं। वहां नमाज पढ़ने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में धार भोजशाला की, जहां हर शुक्रवार को मुसलमान जुमे की नमाज पढ़ते हैं और हर मंगलवार को हिंदू पूजा पाठ करते हैं। कल बसंत पंचमी के दिन भोजशाला में हिंदू पूजा पाठ करने के लिए जाएंगे और वहां पर नमाज भी पढ़ी जाएगी। कल शुक्रवार है, लेकिन क्यों? आखिर भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, या मंदिर भी है और मस्जिद भी? इसी पर हमारी जनहित स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मंदिर है, मंदिर था और मंदिर रहेगा। नमाज बंद होनी चाहिए। हिंदू धर्म का मंदिर है यहाँ पे और सरस्वती माता की पूजा हमेशा होती ही रही है। हिंदू समाज को अखंड पूजा का निर्णय दिया है, वो अखंड पूजा होगी। प्रसाद चाहे हाथ में मिले चाहे पीठ पर। देवी देवताओं की मूर्तियां, स्तंभों पर घंटियां, दीवारों पर संस्कृत श्लोक और हवन कुंड। धार के भोजशाला परिसर की दरो दीवार मंदिर होने की गवाही खुद देती हैं, लेकिन मुसलमान इसे कमाल मौला मस्जिद कहते हैं। यज्ञशाला के सामने नमाज पढ़ते हैं, हिंदू देवी देवताओं की मौजूदगी में सजदा करते हैं, क्योंकि पहले विदेशी आक्रांताओं ने भोजशाला में मौजूद मंदिर को ध्वस्त करके वहां मस्जिद खड़ी कर दी और फिर अदालतों ने यहां नमाज और प्रार्थना का रोस्टर बना दिया। मंगलवार का दिन भगवान के लिए बुक कर दिया, शुक्रवार का दिन खुदा के लिए बुक कर दिया। बाकी दिनों में सभी धर्मों के लोगों के लिए बुकिंग खुली रहती है। साल 2003 से एएसआई के आदेश पर यही व्यवस्था चल रही है। यानी जिस भोजशाला परिसर में मंगलवार को ढोल, झांझ, मंजीरे के साथ हिंदू सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उस दिन मुसलमानों की एंट्री बैन होती है। उसी भोजशाला परिसर में शुक्रवार को मुस्लिम जुमे की नमाज पढ़ते हैं और हिंदुओं को एंट्री की परमिशन नहीं मिलती। लेकिन अब 23 जनवरी को बसंत पंचमी पड़ रही है और जुमा तो है ही। मसला ये है कि फ्राइडे होने की वजह से ये दिन तो नमाज के लिए पहले से फिक्स है, इसीलिए हिंदू सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। गुहार लगाए कि बसंत पंचमी के दिन धार भोजशाला में सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा पाठ के एक्सक्लूसिव राइट्स दिए जाएं। साथ में यह भी डिमांड कर दी गई कि बसंत पंचमी के मौके पर भोजशाला में 5 बजे के बाद ही नमाज की परमिशन दी जाए। मस्जिद पक्ष ने ऐतराज किया, कहा कि नमाज तो दोपहर 1 से 3 बजे के बीच ही अदा की जाएगी, क्योंकि जुमे की नमाज का समय बदला नहीं जा सकता। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजशाला में अखंड पूजा की अनुमति होगी। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज भी पढ़ी जाएगी, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए भोजशाला कैंपस में अलग से जगह तय की जाएगी। यानी बसंत पंचमी पर भोजशाला परिसर में हिंदू और मुसलमान दोनों की एंट्री होगी, पूजा पाठ और नमाज दोनों की परमिशन होगी।
लेकिन आज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल मध्य प्रदेश दोनों ने ही बयान दिया कि हम लोग मुस्लिम पक्ष के लिए अलग से एक जगह को आइडेंटिफाई कर देंगे कैंपस में ही, और उनके लिए अलग से प्रवेश द्वार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम फैसला दिया है जिसमें ये कहा गया है कि एक कमाल मौला मस्जिद परिसर के अंदर ही जो है एक जगह सुनिश्चित की जाए और वहां पर हमारी नमाज करवाई जाए, शहर में अमन शांति बनी रहे, और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका सभी को पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि ये व्यवस्था सांप्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के मकसद से की गई है। प्रशासन को आदेश दिया है कि दोनों समुदायों के धार्मिक आयोजनों में किसी तरह की बाधा न आए, जैसा कि इतिहास रहा है। साल 2003 से लेकर 2016 के बीच 3 बार ऐसा मौका आया है जब बसंत पंचमी शुक्रवार को ही थी। तीनों ही बार हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के बीच विवाद की स्थिति पैदा हुई थी। साल 2013 में तो बसंत पंचमी और शुक्रवार एक दिन आने पर धार में माहौल बिगड़ गया था। हिंदुओं की जगह छोड़ने से इनकार करने पर पुलिस को हवाई फायरिंग और लाठी चार्ज करना पड़ा था। दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए प्रशासन ने कड़ा इंतजाम कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमने जो भोजशाला का जो परिसर है उसको 6 सेक्टर्स में डिवाइड किया है, जिसको एसपी रैंक के ऑफिसर्स प्रत्येक सेक्टर को मॉनिटर करेंगे। उनके साथ अनुभवी एडिशनल एसपी, डीएसपीज और अच्छा बल सभी उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा शहर को हमने 7 जोन्स में डिवाइड किया है, जिसमें एक एक गली पर हमारी मॉनिटरिंग रहेगी। सभी 7 जोन्स में एसपी रैंक के अधिकारी प्रभारी रहेंगे और उनके साथ में मोबाइल पार्टीज़, बाइक पार्टीज़, रिजर्व पार्टीज़, पैरामिलिट्री का फोर्स, ये सभी अवेलेबल रहेगा। बसंत पंचमी का मैटर तो सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर दिया, लेकिन हिंदू चाहते हैं कि भोजशाला के परमानेंट राइट्स उनको मिलने चाहिए। चाहते थे कि हम अखंड पूजा करें, सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक हम पूरा अखंड पूजा करना चाहते हैं। मंदिर जो है वो हमारा माँ सरस्वती का स्थान है, वो स्थान है, था और रहेगा। सरकार के साथ है, सरकार हमारे साथ है। वाग देवी यहाँ स्थापित थी, रहेंगे और हम पूर्णतः अखंड पूजा करेंगे। पता है सभी को कि मंदिर था, है और रहेगा। हमें अखंड पूजा करनी है, करेंगे हम। साल में एक बार बसंत पंचमी आती है माँ वाग देवी की, और हमारा यही कहना है कि हम अखंड पूजा करेंगे। हिंदू इस बात को लेकर एकदम श्योर है कि धार की भोजशाला में मां सरस्वती की पूजा करना उनका धार्मिक राइट है, लेकिन इसमें कानूनी पेच है, जिसके बारे में जानने से पहले भोजशाला का इतिहास जान लीजिए। सन 1034 में परमार शासक राजा भोज ने मां सरस्वती की आराधना के लिए भोजशाला का निर्माण करवाया था। भोजशाला परिसर में सन 1035 में मां सरस्वती की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा बसंत पंचमी के दिन ही की गई थी। ये नालंदा और तक्षशिला की तरह एक विशाल आवासीय संस्कृत विश्वविद्यालय था। भोजशाला में माघ, बाणभट्ट, कालिदास जैसे प्रकांड विद्वानों ने अध्ययन और अध्यापन किया था। स्थापना से लगातार 271 वर्षों तक भोजशाला ज्ञान का केंद्र बनी रही, जब तक 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला सहित कई हिंदू स्थलों को ध्वस्त नहीं करवा दिया। सन 1504 में महमूद खिलजी द्वितीय ने आक्रमण कर भोजशाला को मस्जिद में कन्वर्ट करने का प्रयास किया। खिलजी ने ही भोजशाला में प्राचीन सरस्वती मंदिर के अवशेषों पर मस्जिद बनवाई। मुगल आक्रमणकारियों ने मां वागदेवी की प्रतिमा भी खंडित कर जमीन में गाड़ दी थी। भोजशाला परिसर में वर्ष 1977 से मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं। भोजशाला के मुख्य द्वार पर यह मकबरा अरबी मूल के कमाल मौलाना का है, जिनके नाम पर ही भोजशाला को मौला कमाल मस्जिद कहते हैं। दूसरे समुदाय से हमारा कोई बैर नहीं है, शांति व्यवस्था यहाँ पर है। हिंदू मुस्लिम समुदाय यहाँ पर एक है, वो अपना खुशी और त्यौहार से मनाए ना, और जो मनाना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम समाज को उसमें आपत्ति नहीं है। बस यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे, हिंदू मुस्लिम सब यहाँ आपस में भाई हैं, और हम यही चाहते हैं कि यहाँ शांति का माहौल बने। भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, ये कानून का मामला है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष इसको लेकर इंदौर हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं।
वैसे तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, भोजशाला का कोना कोना मंदिर होने की मुनादी करता है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई ने मार्च 2024 से जुलाई 2024 के बीच भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वे किया था, ताकि भोजशाला मंदिर है या मस्जिद यह तय किया जा सके। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में सबूतों के साथ दावा किया कि मस्जिद जैसी संरचना बाद में बनी, जिसमें पुराने मंदिरों के हिस्सों का दोबारा उपयोग किया गया। सर्वे में प्राचीन मंदिर के 1700 से ज्यादा अवशेष मिले हैं। 94 से 97 खंडित मूर्तियां मिली हैं। गणेश, ब्रह्मा, नरसिम्हा, भैरव, सरस्वती, हनुमान, शिव, कृष्ण, वासुकी नाग की मूर्तियां मिली हैं। 106 स्तंभ मिले हैं, जिनमें से 82 पर भित्ति चित्र और मूर्ति कला है। दीवारों पर मानव और पशु आकृतियां, शिलालेख और संस्कृत श्लोक लिखे हुए हैं। शंख, चक्र, हवन कुंड भी मिले हैं। भोजशाला में देवी सरस्वती के स्वरूप वाग्देवी की खंडित मूर्ति को अंग्रेज अपने साथ ले गए थे। 151 वर्षों से मां वाग्देवी की प्रतिमा लंदन के एक म्यूजियम में रखी हुई है। इन सारे तथ्यों और एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर हिंदू पक्ष भोजशाला में पूजा पाठ के एक्सक्लूसिव राइट्स चाहता है। एएसआई की भी रिपोर्ट आ गई है और ये पूरा का पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है, मां सरस्वती का परिसर है। तो जो एएसआई ने पूर्व में पारित आदेश है 7 अप्रैल 2003 का, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों को यहाँ पे फ्राइडे के दिन नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है, वो गलत है। उसको मॉडिफाई किया जाए और हिंदू समाज के लोगों को यहाँ पे एक्सक्लूसिव राइट दिया जाए पूजा पाठ। भोजशाला को लेकर हिंदू और मुसलमान पक्ष के अपने अपने दावे हैं और इसको लेकर नियम कायदे भी बदलते रहे हैं। साल 1995 में पहली बार यहां मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। फिर 12 मई 1997 में मंगलवार की पूजा पर रोक लगा दी गई। फिर पूजा पर यह प्रतिबंध 31 जुलाई 1997 को हटा दिया गया। 6 फरवरी 1998 को एएसआई ने भोजशाला परिसर में पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। 2003 में मंगलवार को फिर से पूजा करने की अनुमति दे दी गई। अब हाईकोर्ट को यह तय करना है कि भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, लेकिन फिलहाल तो भोजशाला मंदिर भी है और मस्जिद भी। शासन प्रशासन के सामने ये चुनौती है कि वो नमाज और पूजा एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर करवाएं। एक सवाल भी है कि सैकड़ों साल से जो स्थान अपने ऐतिहासिक पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है, क्या कभी उसे अपनी वो पहचान वापस मिल पाएगी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।